पूज्य गुरुदेव नीम करोली महाराज को मेरा प्रणाम। एक अनपढ़ आदमी एक बार महाराज के पास आया। बोला, महाराज, हमको कोई सीधा साधा नाम बता दो, हमें भगवान का नाम लेना है। महात्मा जी ने कहा, तुम अगमोचन अगमोचन नाम लिया करो। अब वह बेचारा गांव का गंवार आदमी अगमोचन अगमोचन करता हुआ चला तो पर गांव जाते जाते भूल गया। वह घमोचन घमोचन बोलने लगा। एक दिन वह हल जोत रहा था और घमोचन घमोचन कर रहा था। उधर वैकुंठ लोक में भगवान भोजन करने ही बैठे थे कि घमोचन नाम का उच्चारण सुनकर उनको हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप क्यों हंस रहे हो? भगवान बोले, आज हमारा भक्त एक ऐसा नाम ले रहा है कि वैसा नाम तो किसी शास्त्र में है ही नहीं। उसी को सुनकर मुझे हंसी आ गई। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु तब तो हम उसको देखेंगे और सुनेंगे कि वह कैसा भक्त है और कौन सा नाम ले रहा है। लक्ष्मी नारायण दोनों उसी खेत के पास पहुंच गए जहां वह हल जोत रहा था। पास में एक गड्ढा था। भगवान स्वयं तो वहां छिप गए और लक्ष्मी भक्त के पास जाकर पूछने लगी, अरे तू यह क्या घमोचन घमोचन बोले जा रहा है? उन्होंने 1 2 बार 3 बार पूछा, परंतु उसने उत्तर नहीं दिया। उसने सोचा कि इसको बताने से मेरा नाम छूट जाएगा, अतः वह घमोचन घमोचन करता रहा और बोला नहीं। जब बार बार लक्ष्मी जी पूछती रही तो अंत में इसको गुस्सा आया। गांव का आदमी था ही, बोला, जा, तेरे भरतार का नाम ले रहा हूँ, क्या करेगी? अब तो लक्ष्मी जी डर गई कि यह तो हमको पहचान गया। फिर बोली, अरे तू मेरे भरतार को जानता है? कहाँ है मेरा भरतार? 1 बार 2 बार 3 बार पूछने पर भी फिर वह झुंझला कर बोला, वहाँ गड्ढे में है, जाना है तुझे भी उस गड्ढे में। लक्ष्मी जी समझ गई कि इसने तो हमें पक्का पहचान लिया। बोली, प्रभु बाहर आ जाओ, अब छिपने से कोई फायदा नहीं। गड्ढे से निकलकर बाहर आ गए और बोले, लक्ष्मी जी देख लिया मेरे नाम की महिमा। यह अगमोचन और घमोचन का भेद भले ही ना समझे, लेकिन यह नाम तो मेरा ही जप रहा था। हम तो समझते हैं। भगवान ने भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ किया। कोई भी भक्त शुद्ध अशुद्ध टूटे फूटे शब्दों से या गुस्से में भी कैसे भी भगवान का नाम ले, तब भी भगवान का हृदय उससे मिलने को लालायित हो उठता है और खुद को भगवान भक्त से मिलने के लिए रोक